राजा ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता है। राजकुमारी ने वक्त टालने के लिए कुछ नामुमकिन सी शर्तें रख दी। उसने कहा, मुझे 3 कपड़े चाहिए, एक ऐसा जो सूरज की तरह चमके, एक जो चांद की तरह दमके और एक जो तारों की तरह जगमगाए। फिर उसने कहा, मुझे एक लबादा भी चाहिए, ऐसा लबादा जो 1000 अलग अलग जानवरों की खाल से बना हो। राजकुमारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा ये सारी लगभग नामुमकिन चीजें सिर्फ 1 हफ्ते में बनवा देगा। उसके पिता लगातार उस पर दबाव डालते रहे। अपने ही बाप से शादी करने का ख्याल वह किसी भी हाल में मंजूर नहीं कर सकती थी। आधी रात तक उसने इंतजार किया, जब तक राजा सो नहीं गया। उसने तीनों खूबसूरत पोशाकें अखरोट के छिलके में रखी, खुद को 1000 फर के लबादे में लपेटा और महल से भागने को तैयार हो गई। तभी उसकी दासी दौड़ती हुई आई। हाथ में कुछ सामान था, एक सोने की अंगूठी, एक सोने का तकुआ और एक सोने का चरखा। दासी ने बताया कि ये उसकी माँ की निशानियां हैं और उससे गुजारिश की कि वह इनकी हिफाजत करे और सही वक्त पर इनका इस्तेमाल करे। बिना किसी झिझक के राजकुमारी बर्फीले तूफान में निकल पड़ी और उस जगह को पीछे छोड़ दिया जिसे वह 10 साल से ज्यादा वक्त तक अपना घर मानती रही थी। अब उसकी जिंदगी भटकने वाली हो गई। खुले आसमान के नीचे सोना और जो मिल जाए वही खाना। एक दिन पास के राज्य का एक राजकुमार शिकार करते हुए उधर से गुजरा। किस्मत से उसकी मुलाकात भूखी राजकुमारी से हो गई। राजकुमारी ने बताया कि वह एक गरीब लड़की है जिसे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया है। नरम दिल राजकुमार ने उसकी बात मान ली और उस पर तरस खाया। वह उसे अपने महल ले आया और रसोई में काम दे दिया। क्योंकि वह हमेशा फर का लबादा ओढ़े रहती थी, सब उसे 1000 फर कहकर बुलाने लगे। वक्त के साथ साथ राजकुमारी को उस खूबसूरत राजकुमार से मोहब्बत हो गई, लेकिन अपनी नीची हैसियत की वजह से वह दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी राजकुमार ने एक शानदार दावत का ऐलान किया। यह सुनते ही राजकुमारी को वो बेफिक्र दिन याद आ गए जब वह बिना किसी डर के नाचती थी, और क्योंकि वह राजकुमार को चाहती थी वह अपनी असली खूबसूरती छुपा नहीं पाई। उसने सूरज जैसी चमक वाली पोशाक पहन ली। जब वह नृत्य सभा में पहुंची तो हर निगाह उसी पर ठहर गई। राजकुमार भी खुद को रोक नहीं पाया। वह उस रहस्यमयी लड़की के जादू में तुरंत बंध गया। वह उसके पास गया और नाचने का न्योता दिया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पूछा कि वह कहाँ से आई है। राजकुमारी ने बस इतना कहा, इस मुलाकात को एक ख्वाब समझ लो। उसके चले जाने के बाद राजकुमार टूट सा गया। उसने पूरे राज्य में उसे ढूंढा मगर वह लड़की फिर कहीं नजर नहीं आई। राजकुमारी अब भी लबादा ओढ़े रसोई में काम करती थी, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। राजकुमार जानबूझकर उसे परखता और कभी कभी नाचने के लिए भी बुलाता। जब भी वे साथ नाचते उन्हें लगता जैसे वही रात फिर लौट आई हो। कुछ ही दिनों बाद फिर एक बड़ी दावत हुई। राजकुमार इंतजार करता रहा मगर उसकी चाही हुई लड़की नहीं आई। मायूस होकर वह लौटने लगा। तभी अंधेरे से किसी की धीमी आवाज ने उसका नाम पुकारा। कुछ ही पलों में वह लड़की जिसका वह सपना देखता था फिर उसके सामने खड़ी थी। मगर खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरी। एक ही नृत्य के बाद वह फिर भाग गई। अगली रात खाने के वक्त राजकुमार को एक चीज मिली, एक सोने का चरखा। वह हैरान हो गया, इसका क्या मतलब था। उसने 1000 फर से पूछा। राजकुमारी ने कहा, चरखे से धागा बनता है, वही धागा जो एक मर्द और एक औरत को बांधता है। उसे दूर जाते देखते देखते राजकुमार को आखिरकार समझ आ गया, वही उसकी मनपसंद राजकुमारी थी।